Assalamu alaikum class. Today we shall begin our chapter number 2, that is species category. We have also defined category कि category क्या है. Species category is one of the basic category, one of the basic level rank जो कि आप assign करते हो individuals को, जो related individuals हैं उन्हें मिलाकर और ये आप एक ग्रुप बना देते हो और वो ग्रुप जो है वो स्पीशी कहलाता है. लेकिन ये वर्ड रिलेटेड जो है ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है. कुछ के मुकाबले में ये रिलेटेडनेस सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल रिलेटेडनेस है अपीयरेंस वाइज, और कुछ के अकॉर्डिंग मॉर्फोलॉजिकल नहीं बल्कि और बहुत से क्राइटेरिया हैं जो कि इस रिलेटेडनेस को साबित करने के लिए चाहिए होते हैं. तो बेसिकली जो स्पीशी लेवल असाइन किया जाता है इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए. दैट शुड बी स्पीशी डेफिनेशन, ताकि आपके पास स्पीशी की एक प्रॉपर डेफिनेशन हो और आप उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो इंडिविजुअल्स हैं उनको कैटेगराइज करें. तो हम गो थ्रू करते हैं कुछ स्पीशीज़ कॉन्सेप्ट से, कुछ स्पीशी डेफिनेशन से. तो और इनके कुछ ड्रॉबैक्स देखेंगे और ये देखेंगे कि कौन सी स्पीशी डेफिनेशन जो है वो ज़्यादा सूटेबल है फॉर अस. तो जो स्पीशी कॉन्सेप्ट है उसमें सबसे पहली डेफिनेशन और सबसे ओल्ड डेफिनेशन जो है वो टिपोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट कहलाती है. इसे एसेंशियलिज्म भी कहा जाता है. एसेंशियलिज्म या टिपोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट क्या है? इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो है the observed diversity of the universe reflect the existence of limited number of underlying universals or types. ये इसके मानने वाले ये बिलीव करते थे जैसे कि प्लेटो और इस तरह के अर्ली जो बियोलॉजिस्ट थे वो बिलीव करते थे कि बेसिकली यहाँ पर ज़मीन में पूरा अर्ज़ पे जितनी भी डाइवर्सिटी पाई जाती है वो सब की सब इस वजह से है क्योंकि दूर कहीं खुदा के पास कुछ ख़ास नंबर के यूनिवर्सल्स मौजूद हैं, कोई ख़ास नमूने मौजूद हैं और टाइप्स मौजूद हैं, और हम सब उसी के शेडोज़ हैं, उसी की मैनिफेस्टेशन है हम सब. और ये मैनिफेस्टेशन जैसे कि आपके पास एक परफेक्ट पिक्चर है और आप उस पिक्चर को देख कर ड्रॉ कर रहे हो, तो आप एक ही पिक्चर को देखकर अगर आप सब लोग ड्रॉ करोगे तो वो ड्राइंग थोड़ी बहुत डिफरेंट होगी, वो एग्जैक्टली सेम तो नहीं होगी. तो इन टिपोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट पे यही कहता है कि वो जो लिमिटेड नंबर ऑफ़ यूनिवर्सल्स हैं हम सब उसके शेडोज़ हैं, उसकी ड्राइंग्स हैं. तो जो हम में डिफरेंसेस हैं मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस वो इम्परफेक्ट मैनिफेस्टेशन की वजह से हैं. यानी आप लोग जो उस ड्राइंग को देख कर ड्रॉ कर रहे हो तो आपकी ड्राइंग में वो डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आप इम्परफेक्टली कुछ उसको ड्रॉ करोगे, बिल्कुल परफेक्ट नहीं ड्रॉ करोगे. अगर तो परफेक्ट होगी तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगी, लेकिन अगर जो डिफरेंसेस होंगे वो क्यों होंगे? इम्परफेक्ट मैनिफेस्टेशन की वजह से. तो ये भी टिपोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट भी यही कहता है कि जो डिफरेंसेस ऑब्जर्व डिफरेंसेस या वेरिएशन है वो इस वजह से हैं कि हम उन अंडरलाइंग यूनिवर्सल्स या मॉर्फ्स की इम्परफेक्ट वेरिएशन है. तो ये इस केस में प्योरली जो स्पीशी कॉन्सेप्ट की या कैटेगराइज करने के लिए जो क्राइटेरिया रखा गया वो मॉर्फोलॉजिकल क्राइटेरिया था. यानी देखकर फॉर्म देखकर कि कितने इंडिविजुअल आपस में देखने में कितने रिलेटेड हैं, देखने में कितने अलग हैं, उनको मिलाकर हम जो है वो अलग अलग स्पीशी कैटेगराइज करते थे. तो यहाँ पर ये जो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं इन्हें बेस बनाया गया, जिसकी वजह से ज़्यादातर जो इसके लिए न्यूमेरिकल या मैथमेटिकल डेफिनेशंस अडॉप्ट की गई हैं इस स्पीशी कॉन्सेप्ट में स्पीशीज़ को कैटेगराइज करने के लिए. इनको न्यूमेरिकली या मैथमेटिकली, न्यूमेरिकल का मतलब है कि नंबरिंग के ज़रिए देखा गया है कि कितने नंबर से ये अलग है और कितने पॉइंट्स इसके मिलते हैं, कितने अलग हैं. इसकी बेस पर जो है कितने करैक्टर्स मिलते हैं और कितने करैक्टर्स अलग हैं, मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स, जिसकी बेस पर जो है वो कैटेगरीज की गई हैं. तो जो टिपोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट है उसके बेसिकली ये कुछ पोस्टुलेट्स हैं, ये 4 पोस्टुलेट्स हैं जो कि यहाँ पे दिए गए हैं. जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो there are 4 postulates, and what are these postulates? Species consist of
सिमिलर इंडिविजुअल शेयरिंग द सेम एसेंस, यानी एक स्पीशीज़ जो है वो बिल्कुल एक जैसे इंडिविजुअल्स पर मुश्तमिल होंगी जो आपस में आइडेंटिकल होंगे, उनमें देयर विल बी नो डिफरेंस। ईच स्पीशीज सेपरेटेड फ्रॉम ऑल अदर बाय शार्प डिसकंटिन्यूटी, एक स्पीशी में और दूसरी स्पीशी में शार्प डिस्टेंस जो है वो डिफरेंस होगा, यानी वो बिल्कुल रिलेटेड नहीं होंगे देखने में। जबकि आप जानते हैं कि ये बात ठीक नहीं है। दोनों ही बातें ठीक नहीं हैं। पहले की अगर हम बात करें तो एक स्पीशी जो है वो बिल्कुल सिमिलर इंडिविजुअल पर मुश्तमिल नहीं हो सकती है, क्योंकि स्पीशी में अब आप देखते हो कि एज डिफरेंसेस के हवाले से देख लें तो मॉर्फ्स की जैसे बात की, लार्वा और बटरफ्लाई वो एक जैसे नहीं हैं, लेकिन वो सेम स्पीशी से बिलोंग करते हैं। मेल और फीमेल इंडिविजुअल एक जैसे बिल्कुल एक जैसे नहीं हैं, लेकिन वो सेम स्पीशीज़ से बिलोंग करते हैं। तो इनके मुताबिक टिपोलॉजिकल स्पीशी के मुताबिक स्पीशी जो है उसमें सिमिलर इंडिविजुअल होने चाहिए। दूसरी बात ये कि इसमें एक स्पीशी का दूसरे स्पीशी से शार्प डिसकंटिन्यूटी होनी चाहिए, कोई सिमिलैरिटी नहीं होनी चाहिए। जबकि हम जानते हैं ऐसा नहीं है। बहुत से बर्ड्स की आप स्पीशीज़ देखती हैं जिसमें बहुत फीमेल बहुत ज़्यादा मिलती जुलती हैं मॉर्फोलॉजिकली, बट दे बिलोंग टू डिफरेंट स्पीशीज़। Third point, each species completely constant through time, means there should be no evolution। तो स्पीशी हम जानते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें चेंजेस आते हैं, वो चेंज होती जाती है और एक वक्त ऐसा आता है कि वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं इनटू न्यू स्पीशी। तो टिपोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट के मुताबिक स्पीशी एक रिजिड जो है वो एंटिटी है, इसमें कोई चेंज नहीं आ सकता। थर्ड वन इज़ देयर स्ट्रिक्ट लिमिट्स टू द पॉसिबल वेरिएशन विद इन एनी वन स्पीशी, एक स्पीशी के अंदर जो पॉसिबल वेरिएशंस हैं वो बहुत कम होनी चाहिए। यानी इसमें वही बात हो गई कि स्पीशीज़ जो हैं वो आप उसमें आप जिन भी इंडिविजुअल को मिलाकर एक स्पीशी असाइन कर रहे हो, इसमें बहुत से आपको इसमें किसी किस्म की वेरिएशन या बहुत कम वेरिएशंस आपको अलाउड हैं, अदरवाइज़ आपको वो सैम्पल्स जो हैं वो अलग स्पीशी में रखना पड़ते हैं। टिपोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट वाज वेरी मिसलीडिंग। इसके अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन की गई उसमें बहुत से इंडिविजुअल, जैसे मैंने अभी बर्ड्स की एग्जांपल दी कि फ़ीमेल जो हैं वो मुख्तलिफ स्पीशी की फ़ीमेल ज़्यादा मिलती हैं अपने मेल की निस्बत। तो इस क्लासिफिकेशन के नतीजे में क्या किया गया कि बर्ड्स को जब क्लासीफाई किया गया तो बहुत सी फ़ीमेल जो हैं वो एक ही स्पीशी में रख दी गई और उनके मेल जो हैं वो डिफरेंट स्पीशी में रखे गए। जबकि लेटर ऑन ये देखा गया कि ये जो फ़ीमेल हैं जिनको एक ही स्पीशी में रखा गया है, ये बेसिकली डिफरेंट स्पीशीज़ से बिलोंग करती हैं। तो इसमें हमें बहुत सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है टिपोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट में, लेकिन दो प्रॉब्लम जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस्ड हैं। एक ये वही बात हो गई कि फ़ीना इम्पोज प्रॉब्लम, कि फ़ीना जो हैं वो मॉर्फोलॉजिकली बहुत डिफरेंट होते हैं, उनको ये एक स्पीशी में रखना अलाउड नहीं है अकॉर्डिंग टू टिपोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट। जबकि दूसरी प्रॉब्लम क्या है, सिबलिंग स्पीशीज़। सिबलिंग स्पीशीज़ कौन सी स्पीशीज़ होती हैं? Sibling species are those species that are very much related टू मॉर्फोलॉजिकली, ये मॉर्फोलॉजिकली बहुत ज़्यादा रिलेटेड होती हैं, बट दे आर अनएबल टू इंटरब्रीड विद ईच अदर। ये एक दूसरे की फ़ोटोकॉपी होती हैं लेकिन ये एक दूसरे से इंटरब्रीड नहीं कर सकती। तो ऐसी स्पीशीज़ को टिपोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट के मुताबिक वी हैव टू प्लेस इन अ सिंगल स्पीशी, बट दे आर इन एक्चुअल दे बिलोंग टू टू डिफरेंट स्पीशीज़। तो टिपोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट जो है वो अब माना नहीं जाता है। Second concept is nominalistic species concept. According to nominalistic species concept, they deny the existence of real universals। ये कहते हैं कि जैसे टिपोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट वाले कहते हैं कि रियल यूनिवर्सल्स एग्जिस्ट कहीं करते हैं और हम उनके शेडोज़ हैं, वो इसको डिनाई करते हैं। जबकि वो इवन स्पीशी कॉन्सेप्ट को ही डिनाई करते हैं। ये कहते हैं कि हम नेचर में हमें इंडिविजुअल्स मिलते हैं, स्पीशीज़ नहीं मिलती हैं। तो स्पीशीज़ आर जस्ट एब्स्ट्रैक्शंस, ये दे आर क्रिएटेड बाय द पीपल, दे आर नॉट रियल कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये इसको कहते हैं कि ओनली इंडिविजुअल एग्जिस्ट, जिसकी वजह से इसको ट्रूली एक्सप्रेस जो है वो वैसे ने किया है। और वैसे के अकॉर्डिंग स्पीशी कॉन्सेप्ट क्या है, वैसे क्या कहता है, ये कहता है कि नेचर प्रोड्यूस्ड इंडिविजुअल्स, नेचर जो है वो इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करती है एंड नथिंग मोर। स्पीशीज़ हैव नो एक्चुअल एग्जिस्टेंस इन नेचर, दे आर मेंटल कॉन्सेप्ट एंड नथिंग मोर। स्पीशीज़ हैव बीन इन्वेंटेड इन ऑर्डर दैट वी मे रेफर टू ग्रेट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कलेक्टिवली।
तो हम जब बहुत से इंडिविजुअल्स को एक साथ एक्सप्रेस करना होता है तो हम स्पीशी का वर्ड यूज़ कर देते हैं। ये नॉमिनलिस्टिक स्पीशी कॉन्सेप्ट का कहना है, जबकि हम जानते हैं कि स्पीशी जो है वो एक ट्रू रियलिटी है। जब तक स्पीशी नहीं होगी तो हम इंडिविजुअल्स को क्लासीफाई ही नहीं कर सकेंगे। इट्स ट्रू दैट स्पीशी इज़ अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, लेकिन स्पीशी कॉन्सेप्ट को अगर रिमूव कर दिया जाए तो हमारी पूरी की पूरी क्लासिफिकेशन जो है वो नीचे आ गिरेगी। हम उसके ना तो हम जानर असाइन कर सकेंगे, ना ही हम इसे आगे क्लास ऑर्डर वगैरह में मूव कर सकेंगे। तो स्पीशी हैज़ टू बी अ इंटेग्रल पार्ट ऑफ सिस्टमेटिक। तो इसको इसलिए नॉमिनलिस्टिक स्पीशी कॉन्सेप्ट को भी नहीं माना जाता है। देन कम्स द बायोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट। ये लेट 18th सेंचुरी में जो है इसे रिकॉग्नाइज़ किया जाने लगा कि दोनों ही कॉन्सेप्ट जो टिपोलॉजिकल और नॉमिनलिस्टिक स्पीशी कॉन्सेप्ट हैं, दोनों ही कॉन्सेप्ट जो हैं वो हमें अच्छा फ्रूटफुल क्लासिफिकेशन नहीं दे रहा है। देयर शुड बी सम साउंड एंड प्रॉपर स्पीशी कॉन्सेप्ट। तो इस स्पीशी कॉन्सेप्ट को जो है वो हम बायोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट कहते हैं, इसलिए कि जो ये स्पीशी कॉन्सेप्ट है इसकी डेफिनेशन बायोलॉजिकल है। डेफिनेशन क्या है ये आप सब लोग जानते हैं कि एक स्पीशी इज़ अ ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी गई है, आपने ये याद करनी है। अ स्पीशी इज़ अ ग्रुप ऑफ interbreeding natural population that is reproductively isolated from other such groups। एक स्पीशी जो है वो इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन है, आप इसमें ब्रीड करने वाली पॉपुलेशन है, लेकिन वो बाकी सभी ग्रुप से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होगी। यानी स्पीशी के मेंबर आपस में तो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन वो किसी भी और मेंबर से रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, किसी और स्पीशी से रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो ये डेफिनेशन प्योरली ज़ूलॉजिकल डेफिनेशन बायोलॉजिकल डेफिनेशन है, इसलिए इसको बायोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट कहा जाता है। फिर इस डेफिनेशन का आउटकम क्या आता है कि इस आपकी जो स्पीशी है वो क्या है, वो एक रिप्रोडक्टिव कम्युनिटी है। यानी एक ऐसी कम्युनिटी जिसके मेंबर्स आपस में रिकॉग्नाइज करते हैं एज पोटेंशियल मेट्स, दे सीक फॉर ईच अदर फॉर रिप्रोडक्शन। तो ये एक रिप्रोडक्टिव कम्युनिटी है। सेकेंडली, ये एक इकोलॉजिकल कम्युनिटी है। एक जो स्पीशी है उसके इंडिविजुअल जो हैं वो एक जैसी इन्वायरमेंट शेयर करते हैं, उनके क्योंकि एक जैसे एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनके निच एक जैसी होती है, तो वो एक इकोलॉजिकल यूनिट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। थर्डली, स्पीशी जो है वो जेनेटिक यूनिट है, यानी वो सेम, क्योंकि आपस में इंटरब्रीड कर रहे हैं तो वो सेम जीन पूल रखते हैं, और उनमें वो इंडिविजुअल्स जो है वो वेसल्स की तरह हैं जिनमें जीन्स है, और ये वो अपने जीन्स को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। तो वो एक जैसा जीन्स को एक स्पीशी जो है उसके मेंबर्स में एक जैसे जीन्स होते हैं और वो जीन पूल बनाती है। तो ये एक ज़ाहिर सी बात है, एक स्पीशी जो है वो एक प्रोटेक्टेड जीन पूल है, यानी आपस में जीन्स अपने शेयर कर सकते हैं क्योंकि आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन अपने अलावा और किसी और स्पीशी से जीन शेयर नहीं कर सकते। और अगर वो ऐसा करेंगे, जैसे कि अगर दो मुख्तलिफ स्पीशी से बिलोंग करने वाले इंडिविजुअल्स आपस में ब्रीड करते हैं और समहाउ दे आर एबल टू प्रोड्यूस यंग वंस, तो उनके यंग वंस जो हैं वो स्टेराइल होते हैं, वो आगे से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। यानी इस जो जीन शेयरिंग है इसको वहीं प्रिवेंट कर दिया जाता है। इट इज़ नॉट सेलेक्टेड बाय द नेचर। बायोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और बायोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट जो है वो ये जो पैराडॉक्स है जो कि दिया जाता है बाय दी टिपोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट के, ये बहुत ज़्यादा स्पीशी जो है वो फिक्स है बहुत ज़्यादा, और एवोल्यूशनरी स्पीशी कॉन्सेप्ट वाले कहते हैं कि स्पीशी बहुत ज़्यादा फ्लूइडिटी इसमें पाई जाती है। तो ये दोनों के दरमियानी हालत जो है वो लेकर आता है बायोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट। ये अलाउ करता है कि हम एक्सेप्ट करें एवोल्यूशन को भी, कि स्पीशी विद द पैसेज ऑफ टाइम इनके जीन पूल में चेंज आता है और ये चेंज हो जाती हैं। तो ये सब जो है ये स्पीशी कॉन्सेप्ट के इस हवाले से स्पीशी कॉन्सेप्ट जो है वो वाइडली एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट है।
Peterson suggested that the biological species concept is faulty. Peterson was the first biologist who suggested कि इस biological species concept को replace करना चाहिए by species recognition concept, by the species रिकग्निशन कॉन्सेप्ट। और उसका कहना है कि लेकिन बहुत से साइंटिस्ट का कहना है कि पीटरसन के आर्गूमेंट्स जो हैं वो इतने वैलिड नहीं हैं और ये जो बायोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट है इसी को अपहोल्ड रहना चाहिए। फोर्थ स्पीशी कॉन्सेप्ट कहलाता है एवोल्यूशनरी स्पीशी कॉन्सेप्ट। कुछ एवोल्यूशनिस्ट स्पेशली पैलेंटोलॉजिस्ट का ये मानना है कि बायोलॉजिकल स्पीशी कॉन्सेप्ट जो है वो हमें फॉसिल्स की कैटेगराइजेशन में, फॉसिल्स को कैटेगराइज करने में हेल्प नहीं करता है। तो इसके हवाले से उनका ये कहना है कि स्पीशी कॉन्सेप्ट एक ऐसा होना चाहिए जो हमें फॉसिल्स या वो मेंबर्स जो कि अब मौजूद नहीं हैं, वो स्पीशीज़ जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, उनको कैटेगराइज करने का भी हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें। तो सिम्पसन वाज द साइंटिस्ट जिसने एवोल्यूशनरी स्पीशी कॉन्सेप्ट को जो है वो डिफ़ाइन किया था। और सिम्पसन क्या कहता है, एन एवोल्यूशनरी स्पीशी कॉन्सेप्ट, सिम्पसन हैव डिफाइंड दिस। और सिम्पसन क्या कहता है, एन एवोल्यूशनरी स्पीशी इज़ अ लीनिएज। लीनिएज का क्या मतलब है, एन एंसेस्टर डिसेंडेंट सीक्वेंस ऑफ पॉपुलेशन evolving separately from other and with its own unitary evolutionary role and tendencies। इसका क्या मतलब है कि एवोल्यूशनरी स्पीशी एक लीनिएज है, यानी एक एंसेस्टर डिसेंडेंट रिलेशनशिप है। और ये कैसा रिलेशनशिप है, यानी ये लीनिएज बाकी सबसे अलग है और अलग उनका अलग एवॉल्व हो रही है, उनका अलग यूनिटरी एवोल्यूशनरी रोल है, यानी एक कंबाइन, एक कॉमन, एक महसूस किस्म का उनका एवोल्यूशनरी रोल है और उनकी अपनी टेंडेंसीज हैं, अपनी यूनिक टेंडेंसीज हैं। ये सिम्पसन का कहना है। तो जैसे कि आप इसको देख सकते हैं कि फाइलेटिक, सिम्पसन ने फाइलेटिक लीनिएज को स्पीशी कहा है। तो ये डेफिनेशन ज़्यादा अच्छी डिफ़ाइन कर रही है फाइलेटिक लीनिएज को, नॉट अ स्पीशी। एक फाइलेटिक लीनिएज में यानी एंसेस्टर डिसेंडेंट को अगर आप एक ही स्पीशी असाइन करेंगे तो जाहिर सी बात है, हम सब लोग जानते हैं कि एंसेस्टर और डिसेंडेंट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस समटाइम आ जाते हैं। जैसे कि हमारे एंसेस्टर्स जो हैं वो रेप्टाइल्स हैं, मैमल्स के एंसेस्टर रेप्टाइल्स हैं। अगर आप रेप्टाइल्स और बर्ड्स को और आप रेप्टाइल्स और मैमल्स को एक ही स्पीशी में रखोगे तो ऑब्वियसली इट विल बी मिसलीडिंग, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। इसी तरह से आप ये भी नहीं देख सकते कि आप ये क्वेश्चन कि क्या यूनिटरी रोल होगा रेप्टाइल और मैमल्स का, या फिर एंसेस्टर और डिसेंडेंट्स का कॉमन रोल क्या होगा, एवोल्यूशनरी रोल, ये भी डिफ़ाइन करना जो है वो बहुत ही मुश्किल काम है। तो इसलिए एवोल्यूशनरी प्रॉब्लम जो है उसने वो बहुत वीक डेफिनेशन है जो कि ये दी गई है। इसमें किसी भी किस्म की जो हम क्लासिफिकेशन है वो इसको नहीं कर सकते। तो इसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। इवन ये स्पीशी कॉन्सेप्ट जो है वो जो क्रोनो स्पीशीज़ हैं, क्रोनो स्पीशीज़ का मतलब है स्पीशीज़ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी जो ख़त्म हो चुकी हैं, जिनके फॉसिल्स हमें मिलते हैं आज से मिलियन ईयर्स पहले की स्पीशीज़, उनको भी कैटेगराइज करने के लिए ये जो डेफिनेशन है ये हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं है। सो वी ऑल वाइडली एक्सेप्ट दी biological species concept।